राइट विद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट। क्या आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, क्योंकि हम आपको देंगे बर वक्त बेहतरीन मशवरे। उसके साथ साथ अगर आपको हमारा कंसल्टेंसी सर्विसेज ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर अकाउंट ओपन करवाना है तो आप हमारे नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, इट्स मेघना रोहिड़ा हेयर फ्रॉम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। सर, तो मेरा आपसे कुछ सवाल है कि जैसे कि कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, उनका राइट होता है कि उनके पास हर क्वार्टर में ईयरली कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट आनी चाहिए, तो एसएसजीपी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही? नहीं, हम बाकायदा देते हैं, लेकिन जो ताख़ीर के साथ आती है हमारी रिपोर्ट, उसकी वजूहत ये होती है कि जब हमारे अकाउंट्स 30 जून को क्लोज़ हो जाते हैं, उसके बाद वो प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू क्लोज़ होने के बाद ऑडिट के थ्रू पास होने के बाद हम इसको ओगरा को भेजते हैं, ताकि ओगरा उसको अकाउंट्स को रिव्यू करे और उसमें अगर कोई उनके क्वेरीज़ हैं तो वो क्वेरीज़ हमें भेजें और उसके बाद उसको अप्रूव कर दें। इस प्रोसेस में कुछ वक्त लगता है और इस वक्त की वजह से हमारी ताख़ीर होती है कि हम बर वक्त जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को करंटली जो है उनके स्टॉक्स के हिसाब से रिपोर्ट्स हमारी बनती हैं, वो एनुअल रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, वो हम वक्त पे इसलिए नहीं दे पाते कि हमें ओगरा से जब अकाउंट्स जिस वक्त भी मिलते हैं उसके साथ फ़ौरन ही हम लोग अपनी एजीएम की तारीख तय करके और इजलास में अपने शेयर होल्डर्स को बुला के तो सारी जितने भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो उनके आगे रखते हैं। तो इसमें हम डिपेंडेंट होते हैं कि हमें जब तक ओगरा से हमारी रिपोर्ट्स अप्रूव्ड होकर नहीं आ जाए, अकाउंट्स अप्रूव्ड होकर ना आ जाए, जब तक हम ये अपने अकाउंट शेयर नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में। ओके सर। सर, एक और सवाल है कि जैसे कि पाकिस्तान में गैस चोरी भी होती है, कोई बिल नहीं देता या कभी गैस लीक होती है, तो इन लॉसेस को कंपनी कैसे रिकवर करती है? देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारा एक सिस्टम है जो हम अपना ओगरा के थ्रू हमारे सारे बजट्स आते हैं, तो उसमें हमारे ऊपर एक ओगरा ने हमें एक बेंचमार्क दिया हुआ है। ओगरा ने एक बेंचमार्क दिया है कि एक सर्टेन बेंचमार्क है, अगर आप इस तक की आपकी लाइन लॉसेस होती हैं तो वो कवर्ड हैं, उनको वो मानते हैं, उनकी लेवरेज देते हैं। लेकिन अगर उस लाइन लॉसेस से, उस परसेंटेज से ऊपर जाती है कंपनी, तो उसके अंदर फिर कंपनी को पेनलाइज होता है उसके अंदर, और वो जाहिर बात है हमारे प्रॉफिट से फिर ओगरा अपने हिसाब से उसकी डिडक्शन कर लेती है। सर, आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर का तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप फ्यूचर क्या देखते हैं गैस सेक्टर का या ऑयल सेक्टर का? देखिए, इट विल टोटली डिपेंड कि जी नई एक्सप्लोरेशंस कितनी आती हैं, और स्पेशली अगर आप गैस की बात करें, बिकॉज गैस जो इंडिजिनस गैस है जिसे हम ज़ेर ज़मीन से हासिल करते हैं, वो ज़ाहिर है हमारी अपनी मिल्कियत होती है, तो उसकी कीमत बहुत कम होती है। अगर हमें मजबूरी में जाना पड़ता है इम्पोर्टेड गैस की तरफ, जिसे आजकल एलएनजी के नाम से भी लोग जानते हैं, तो उसकी कीमत चूँकि वो तय करती है इंटरनेशनल मार्केट, तो वो बहुत हाई होती है। अब इस सूरत हाल में जब तक हमारे पास रिजर्व्स नहीं बढ़ेंगे, जो कि एक्सप्लोरेशन करती रहती है हर कंपनी, हर गवर्नमेंट अपने तौर पे कोशिश करती है, इनक्रेज करती है जितनी एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं कि वो नए नए कुओं की खुदाई करें और वहाँ से वो गैस और तेल जो भी है वो बरामद करने की कोशिश करें। तो अभी रिसेंटली अभी अच्छी न्यूज़ ये पता लगी है कि लास्ट वीक कोई डिस्कवरी हुई है, घोटकी में भी हुई है, खैर पख्तूनख्वा में भी हुई है। तो अगर ये अच्छी डिस्कवरीज और बड़ी डिस्कवरीज अगर हमें मिलती हैं तो हमारा गैस का फ्यूचर कोई सस्टेन करेगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ें नहीं मिलती तवातुर के साथ, तो हमें फिर एलपीजी जैसे सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा, सोलर के जैसे सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें जैसे सोलर के गीज़र्स ऑपरेट हो जाते हैं तो गैस की ज़रूरत वहाँ ख़त्म हो जाती है। सोलर से स्टोव्स भी चला रहे हैं दुनिया में लोग। अब सोलर ज़्यादा एक्सपेंसिव एक दफ़ा का ज़रूर होता है, पर एक लॉन्ग रन वो आपको जो है इतना सस्टेन कर देता है। इसी तरह एलपीजी एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है, ये गैस जो होती है ये भी हमें थोड़ी महंगी ज़रूर पड़ती है अपने इंडिजिनस गैस के मुकाबले में, लेकिन एक सोल्यूशन है, क्योंकि गली गली जगह जगह आपको ये कंपनीज मिल जाती हैं जहाँ पे ये गैस सिलेंडर सेल कर रही होती हैं। पूरी दुनिया में देखें बॉटल गैस का ही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ चंद ममालिक में, पाकिस्तान समेत, जहाँ पे लाइन गैस आती है, अदरवाइज़ हर जगह बॉटल गैस होती है। तो वर्ल्ड उस पर चल रही है, एक दिन शायद हमें भी उस पर जाना पड़े, और ये हो सकता है हमारी मजबूरी भी हो, क्योंकि देखिए सुई का जो रिज़र्व था वो आज से 50 साल पहले डिस्कवर हुआ था, 50 भी नहीं 70 साल पहले। उसको गैस के रिज़र्व को, जो दुनिया का एक बहुत बड़ा रिज़र्व था, इस मुल्क ने 70 साल माशाल्लाह यूज़ किया। अब वो बहुत ज़्यादा मिल्क आउट हो गया है, इतनी ज़्यादा कमी आ गई उसके अंदर कि अब उसके अंदर वो बिल्कुल ना होने के बराबर गैस मिलती है। अगर वो गैस, जैसे मैंने कहा ना, हर साल 10% गैस डिप्लीट होती है कुएँ से, तो वो भी डिप्लीट होता रहा, तो इतने सालों में वो डिप्लीट हो गया, वो बिल्कुल मिनिमल पे आ गया। अगर वो रिज़र्व हमें, या ऐसे रिज़र्व उतने बड़े साइज़ के जो कि सुई के साइज़ के मिल जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे लिए फ्यूचर बहुत अच्छा है। ओके
सर वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में गैस मिसयूज़ भी होती है। अगर इन फ्यूचर गैस की डिमांड हमारी कंट्री में और इंक्रीज़ हो जाती है और गैस यहाँ पे हो ही नहीं, तो फिर मतलब जो आम आवाम है उनके ऊपर क्या मुश्किलात आ सकती हैं? देखिए, हमें आदत हो गई है, हमने इधर से न चूल्हा खोला गैस आ गई। राइट। ये आदत हमारी एक आदत बन गई है कि जी हमें पता है जी गैस आएगी। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये सिलसिला कायम रहा कि अगर ये 8-10% डिप्लीट होते रहे गैस के कुएँ और नई डिस्कवरीज खुदा ना खास्ता नहीं आई, तो 7-8 साल, 10 साल, 12 साल बाद वो वक्त भी आ सकता है कि गैस शायद ना हो, जो चूल्हा खोलें तो ना आए। तो इसी तरह जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आवाम को अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करना चाहिए इस चीज़ के लिए, और एलपीजी के ऊपर देर या बदेर में जाके शिफ्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए एलपीजी का इस्तेमाल शुरू में तो लोगों को घबराहट भी होती है, डर भी लगता है कि जी कोई कहता है ब्लास्ट भी हो जाता है, लेकिन अब तो बड़े अच्छे आ रहे हैं इनके कंटेनर्स जो कि ब्लास्ट फ्री कंटेनर्स भी फाइबर्स में भी आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी एक कंपनी है एसएसजीसी की, अपनी एसएलएल के नाम से, सुई सदरन एसएसजीसी एलपीजी कंपनी। वहाँ से भी हम अपने सारिफिन को कहते हैं जब हमें इश्यूज़ होते हैं कि जी आप यहाँ से गैस परचेज़ कर लें एलपीजी वाली, तो वो होम डिलीवरीज भी देते हैं, अच्छी उनकी सर्विसेज भी हैं जिसमें वो रेट्स भी कम देते हैं मार्केट से, और ब्लास्ट फ्री कंटेनर्स भी होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी कंपनियाँ इस चीज़ों को अपने यूएसपीज़ बनाती हैं। तो हल्के हल्के तो हमें शायद इस तरफ आना पड़ेगा, और लोग अब आना शुरू हो गए हैं, बिकॉज विंटर्स जब आते हैं उस वक्त गैस की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए आपका घर में चूल्हा ना जले तो अरे कोई लकड़ी तो जलाएगा नहीं घर में, तो एलपीजी लेके आएगा। तो ऑलरेडी चूँकि लोग उस पर आ चुके हैं, तो आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ कि फ्यूचर फिर मैं इसको एलपीजी पे देखता हूँ। सर वैसे आप आवाम को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आप भी एक जो स्वी गैस कंपनी से आपका रिलेशन है, ठीक है, तो आप आवाम को क्या मैसेज देंगे इस वक्त कि वो गैस को मिसयूज़ ना करें? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये हम अपने आगे आने वाली नस्लों को क्या चीज़ दे के जाएंगे। ये अमानत हमने अपने बड़ों से ली थी और ये अमानत हमें आगे पास करनी है। तो आगे हमने अगर अपने बच्चों को या नस्लों को ये गैस देनी है, तो आज उसका इस्तेमाल बहुत जुडिशियस करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के। जितनी ज़रूरत है उतनी गैस इस्तेमाल करें, फालतू गैस यूज़ ना करें। दूसरे गैस अगर चोरी हो रही हो, कोई आपके नज़र में आए, समझ में आए, कोई आदमी अपना मीटर टैंपर कर रहा है या कोई पाइप लगा के दूसरे को दे रहा है, तो वो हमें रिपोर्ट करें। हम अपने इश्तहारों में अपने नंबर देते हैं और उनको हम उनका नाम जो है वो बिल्कुल सीक्रेट रखा जाता है, ताकि इस तरह से हम गैस चोरों तक भी पहुंचते हैं। और इस तरह बल्कि एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस कंप्रेसर्स, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा, स्पेशली सर्दियों में बढ़ा। उससे गैस कंप्रेसर से 3 नुकसान होते हैं। एक तो ये गैर अखलाकी है बिल्कुल, कि मेरे पास कोई अखलाक नहीं है कि मैं अपना कंप्रेसर लगाऊँ, पड़ोसी की गैस जो है वो भी खुद ले आऊँ। दूसरा ये गैर कानूनी है, इसका कोई कानून में कोई जगह नहीं है। तीसरा ये बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक चीज़ है, जिससे कि ये फट भी सकता है और हादसे भी होता है, बल्कि हादसे हुए हैं और अमवात भी हुई हैं। क्योंकि गैस ऐसी चीज़ है कि ये फ़ौरन आग पकड़ती है। जब वो ब्लास्ट होता है तो फ़ौरन आग पकड़ती है, आनन फानन पूरा का पूरा घर जल जाता है, घर में जो होता है वो उसकी लपेट में आ जाता है। तो ये जो गैस कंप्रेसर्स हैं, मेरा ये मैसेज है सबसे, जो आपने कहा कि मैसेज है कि गैस कंप्रेसर इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बल्कि कोई कर रहा है तो कंपनी को बताएं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर वहाँ गैस एक्सप्लोड होती है तो वो आपके घर तक भी आ सकती है। अगर आपका पड़ोसी कर रहा है तो जलेगा, तो वो आग तो जब फैलती है तो वो बाउंड्रीज नहीं देखती है, वो आपके घर तक भी अल्लाह ना करे आ सकती है। तो अपने आप को भी सेफ़ रखिए, इस मुल्क के ज़राए को भी सेफ़ रखिए, और इस कंपनी की जो रिसोर्सेज हैं जिनका ये गलत इस्तेमाल कंप्रेसर्स के थ्रू होता है, इसको भी सेफ़ रखिए। थैंक यू सो यू मच। वेलकम। एड विद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट। क्या आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, क्योंकि हम आपको देंगे बर वक्त बेहतरीन मशवरे। उसके साथ साथ अगर आपको हमारा कंसल्टेंसी सर्विसेज ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर अकाउंट ओपन करवाना है, तो आप हमारे नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।